गांव के मंदिर में रहने वाले साधु बाबा रहस्यमयी थे। कोई नहीं जानता था कि वे कौन थे, कहाँ से आए थे। उनकी गहरी आंखों में अजीब सा आकर्षण था जो लोगों को मोहित भी करता और डराता भी। उसी गांव में रुक्मणी नाम की एक विधवा रहती थी। उसकी दुनिया उजड़ चुकी थी। समाज ने उसे अकेलापन की दीवारों में कैद कर दिया था। दर्द से भरी आंखों के साथ वह एक दिन बाबा के पास गई और बोली, बाबा, मेरा जीवन अंधकार में डूब गया है, मुझे शांति चाहिए। बाबा ने गहरी सांस ली और कहा, शांति बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। रुक्मणी ने बाबा की सेवा करनी शुरू कर दी। वह ध्यान में बैठती, उनकी कई बातें सुनती, पर धीरे धीरे उसने महसूस किया कि बाबा की आंखों में कुछ छुपा हुआ है। उनके शब्दों में रहस्य था, मानो वह खुद किसी पीड़ा से जूझ रहे हों। रात का रहस्य। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, रुक्मणी ने महसूस किया कि कोई उसके कमरे के बाहर खड़ा है। वह धीरे से उठी, खिड़की से झांका। बाबा थे। बाबा। उसकी आवाज़ कांप गई। बाबा धीरे से मुस्कुराए और बोले, डरो मत, मैं तुम्हें एक सच बताने आया हूँ, एक ऐसा सच जो मैंने अब तक किसी से नहीं कहा। रुक्मणी कांप उठी। बाबा ने आगे कहा, तुम्हें देखकर मुझे मेरी बीती जिंदगी याद आती है। मैं भी किसी का पति था। मेरी पत्नी भी तुम्हारी तरह अकेली थी। जब मैंने उसे छोड़कर संन्यास का मार्ग अपनाया, लेकिन क्या संन्यास ने मुझे शांति दी? नहीं, मैंने खुद को जीवन भर एक अपराधी की तरह महसूस किया। रुक्मणी अवाक रह गई। उसकी आंखों से आंसू बहने निकले। बाबा के आंखों में भी आंसू थे, शायद पहली बार। तो बाबा, क्या जीवन भर अकेला रहना भी मेरा भाग्य है? बाबा ने सिर झुका लिया। कुछ देर बाद बोले, नहीं रुक्मणी, अकेलापन तुम्हारा भाग्य नहीं है, यह समाज की बनाई हुई बेड़ियां हैं। जाओ, अपनी जिंदगी को दोबारा जियो, किसी के सहारे नहीं बल्कि खुद के लिए। रुक्मणी की आंखें खुल गई। पहली बार उसे एहसास हुआ कि वह कमज़ोर नहीं थी। अगली सुबह वह मंदिर से चली गई। किसी को नहीं पता वह कहाँ गई, लेकिन जब बाबा ने उसे जाते देखा तो उनकी आंखों में संतोष था। सालों बाद गांव वालों ने सुना कि रुक्मणी ने कहीं और जाकर एक नई जिंदगी शुरू की, खुद के लिए। और बाबा वे एक दिन मंदिर से अचानक गायब हो गए। कुछ कहते हैं कि उन्होंने हिमालय की ओर प्रस्थान किया, कुछ कहते हैं कि वे अंत में खुद को अपनी ही बनाई कैद से मुक्त कर गए। लेकिन जब भी मंदिर के पास हवा चलती, ऐसा लगता जैसे कोई कह रहा हो कि जिंदगी अकेले जीने के लिए नहीं होती, बस खुद को खोने मत देना। यह कहानी आपको अच्छी लगे तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।